दो, पापा को भी प्यार कर दो। गुस्सा तो इतनी ज्यादा आ रही है ना कि मतलब क्या ही बोले। मेरे दोनों बच्चे को कौन देखेगा अगर। मैं बहुत डर गया था, उतना ज्यादा खराब हुआ था। क्या कर रहे हैं आप लोग तीनों? डांस डांस बस। वीडियो देख के खेल रहा है, रील्स देख रहे हैं आप लोग? यस, वो भी शेयर का। वो वाला आप अपना वाला बेटा। चलो चलो चलो। मैं होता नहीं फिर होता दुनिया में दिल कोई कभी आज भैया का ड्रेस पहना। चेतू आपका ड्रेस पहना टुनू। देखो ना, सुबह 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 पॉटी किया, सुबह सुबह मम्मा इसको मसाज कर दी है, उसके बाद सो गया है मजे से। अब भी उठा है। क्या देख रहे टुनू? भैया को, भैया नहीं देख रहे ना, भैया भाव नहीं दे रहा है इसको, इसलिए भैया प्यार नहीं करते चेतू। अले बोपले अले बोपले अले बाड़ू या कर दो बेटा, कर दो, पापा को भी प्यार कर दो। दोनों साथ में रहेगा तो फाइट करेगा। ये भी वही सीख रहा है, तीनों फाइट करेंगे तो क्या होता है घर में फिर। देखो देखो चेतू दूर से करो बेटा। नहीं की है बारी, चलो करो। दिल है मेरा या है यादों की है बारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। इसको हैंड में लगता है, हैंड में करो ऐसे ऐसे लगेगा, लूदी लगे। देखो 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 देखो, पैर वैर सब उठाने लगता है। चेतू इतना बड़ नहीं करते बेटा, फेस पे नहीं करते बेटा, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। बहुत गुदगुदी लगता है इसमें। देखिए फिर गुदगुदी गुदगुदी लगा, गुदगुदी लगा, हंसी वाला फेस आया, हंसी वाला। ओली 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 ओली, क्या हो गया?
ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी ना पूरा मतलब 8 o'clock के आसपास हो रहा है और पूरा अभी बादल लगा हुआ है। यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं है, बट मुझे लगता है 9-10 o'clock के आसपास ना धूप आ ही जाएगा, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था, मैं देखी थी। तो चलिए मिलाते हैं। ये लोग तो सो रहे थे तो मैं थोड़ा उधर काम कर रही थी। जो जो काम निपटा सकते हैं वो निपटा लेते हैं सुबह सुबह। उसके बाद जब उठ जाएंगे तब तो पता ही है क्या ही होना है। बीच बीच में घुस घुस के काम करो अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर रुका रहता है काम। तो चेतू तो अभी सो रहा है और बेबी और पापा दोनों मजे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा। और पापा से मसाज ले रहा है। अच्छे से पापा दबा रहे पैर। इसका दर्द होता है ना, इसलिए। अच्छे से दबा रहे पैर। और चेतू बेटा मेरा सो रहा है अभी। अच्छा, ये ना अभी ही मजा ले रहे हैं, पूरा उसके साथ खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चेतू उठ जाता है ना तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करने देता है। बेचारे तरस जाते हैं प्यार करने के लिए उसको। बोलते हैं चेतू को मैं कितना प्यार करता था, मैं इसको कर ही नहीं पा रहा हूँ, बट वो करने नहीं देता है ना, इसलिए अभी वो सो रहा है तो अपने आराम से लगे हुए दोनों। और ये भी ना ऊपर इस फैन को देखता है। अभी नहीं देख रहा है, बट फैन को देखने में इसको बहुत मजा आता है। तो चलिए उठ जाइए मम्मी। मैं पानी गर्म करके रखी हूँ, आइए पी लीजिए। तो इतना कुकुम्बर पसंद है ना, ये हम लोग के प्लेट में जो रखा हुआ है ना, ये सारा में से ना ये मधु जी का भी खत्म हो जाना है। 1 या 2 पीस हम खाएंगे और वो भी 1 या 2 पीस खाएंगे। सारा ये खा लेगा, है ना चेतु? आपको बहुत पसंद है ना कुकुम्बर? ओके, खा लो। अभी मिल रही हूँ आप लोगों से और अभी टाइम हो गया है 5 o'clock। दोनों बच्चे सो रहे हैं बहुत अच्छे से और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे खाना था, भूख लग रही थी थोड़ा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाना का खीर, क्योंकि वो ना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी बता के गई कि हाँ ये तो पीते रहना, मतलब खाते रहना, पीते रहना मतलब थोड़ा पतला सा होता है ना, इसलिए पीते रहना बोल दी, बट खाते रहना ऐसा बोल के गई है। तो 1-2 दिन से नहीं खा रही थी मैं, तो सोची चलो आज खा ही लेते हैं, टाइम थोड़ा है मेरे पास। और ये दोनों देखिए, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और मोमेंट चले गए हैं साइड पे। हालांकि वो आफ्टरनून के बाद गए हैं, मतलब थोड़ा उतना जल्दी नहीं गए तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाता है, अगर जल्दी नहीं जाते ना तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। बट एनीवे वो गए हैं और जल्दी भी आएंगे, क्योंकि आजकल मैं बोलती हूँ थोड़ा शाम के टाइम में ना थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान ना शाम के टाइम में चेतू करता है। और बेबी जो है वो भी थोड़ा सा शाम के टाइम में ना ऐसा हो जाता है, मुझे खाना भी बनाना होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम में, तो इसलिए बोली हूँ। बट बहुत ज़्यादा काम रहता तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, बट थोड़ा काम लगेगा कि हाँ अब सबमिट करके आ सकते हैं तो फिर वो आ जाएंगे। और अभी थोड़ा व्लॉग तो मैं वैसे नहीं देखूंगी, अभी मुझे मन हो रहा है सिर्फ न्यूज़ देखने का, क्योंकि बहुत ही बुरा किया है उन लोगों ने, टेररिस्ट लोगों ने पहलगांव में। मतलब
नॉर्मल टूरिस्ट पे अटैक किए हैं। इट्स रियली, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना दुख, पूरे इंडिया वालों को दुख है उस चीज़ का। गुस्सा तो इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि मतलब क्या ही बोले, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी है वो सरकार करेंगे, हम लोग को उनका सपोर्ट करना है। और मोदी जी 100% कुछ ना कुछ डिसीजन तो डेफिनेटली लेंगे। ऐसा नहीं है नहीं लेंगे वो, मतलब अभी तक जितना भी इस तरह का, इसके सरकार में, मोदी सरकार में जब भी इस तरह का कुछ हुआ है तो कुछ हार्ड डिसीजन ही लिया गया है, और इस बार भी लिया ही जाएगा 100%। इस बार तो नॉर्मल टूरिस्ट लोगों पे, नॉर्मल आदमी लोगों पे ये अटैक हुआ है, और वो भी स्पेशली बोला भी गया है कि मोदी को जाके बोलो, ऐसा करके बोला गया है। न्यूज़ तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा। मेरा ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है तो न्यूज़ तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा, बट मोदी जी को पर्सनली अटैक किया गया है कि जाओ बोलो मोदी जी को, तो डेफिनेटली लिया जाएगा। बट ये लोग ना मुस्लिम नहीं होते एक्चुअली, सच बताओ, ये लोग मुस्लिम नहीं होते, कोई धर्म नहीं है इनका। ये सिर्फ टेररिस्ट ही हैं जो सबकी जान लेते हैं, और इनको जान लेना है और खुद भी मर जाना है, बस यही इनका वो रहता है। खैर, बस जो, मतलब सोच के ना इतना वो लग रहा है ना कि जिनके घर में ऐसा हुआ है, जिनके लोग को इस तरह से मारा गया है, उस घर का क्या कंडीशन होगा। जब हम लोग को यहाँ पे रह करके, जो हम लोग कोई भी नहीं है उनके रिलेटिव्स, हम सिर्फ इंडिया वाले हैं, तो हम लोगों को इतना दुख हो रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है, तो उनका फैमिली में क्या ही गुजर रहा होगा अभी, पता नहीं। तो चलिए, तो बात करते करते देखिए मेरा खीर भी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको डाल लेती हूँ मैं इसमें। ये देखिए, मैं बोली थी ना थोड़ा पतला पतला जैसा बनाई हूँ, तो ये पीने वाला ही कह सकते हैं इसको। बहुत कम रहता है ये, और इसमें ना मैं काजू का पाउडर भी डाली हूँ, और शुगर में नहीं बनाई हूँ मैं, इसको बनाई हूँ गुड़ में। तो इसको होने देते हैं ठंडा और खाते हैं। जो भी फीड कर रही है ना मदर, उनके लिए ये बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं तो चेतू के टाइम में भी एक्चुअल में यही सबसे ज़्यादा खाई हूँ, और दाल तो नॉर्मल पीती ही थी, बट ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है। तो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि जो भी फीडिंग मदर है वो ज़रूर खाए। अभी मिल रही हूँ आप लोगों से। टाइम हो रहा है 4:30 इवनिंग का, और मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है बिकॉज़ कोल्ड वगैरह हो गया है बहुत। ऐसे ना मिर्ची लग रहा है आइज़ में, और आइज़ में नहीं, सॉरी, नोज़ में पूरा ऐसे मिर्ची लगता है ना, मिर्ची जैसा लगता है जब कोल्ड होता है, तो वैसा वाला हो रहा है। और बहुत, देखिए मैं स्टीमर भी ला के रखी हूँ, थोड़ी देर पे स्टीम ले रही हूँ, बट बहुत ख़राब हालत हो गया है। और दोनों बच्चे मेरे यहाँ सो रहे हैं। मैं हॉल में ही अभी थोड़ा सो रही हूँ बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई ना यहाँ बेंगलोर में भी। मतलब रूम्स में उधर से सन का रेज़ आता है ना, तो पूरा गरम-गरम, ऐसा हवा भी गरम-गरम जैसा आता है, तो इसलिए बिल्कुल मन ही नहीं होता रूम में सोने का। हॉल में थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पे लगा देती हूँ मैं रोज़, इधर ही सोते हैं हम लोग। दिन में तो पूरे यहाँ ही सोते हैं, रात को ही सिर्फ रूम में जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग से ज़्यादा तो आजकल बच्चे लोगों को गर्मी लगती है, जो भी नए बच्चे जन्म ले रहे हैं इन लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही। मतलब चेतू को मैं देखती थी स्वेटिंग होता था, बहुत ज़्यादा होता था उसको भी स्वेटिंग, बट अभी बेबी है ना, उसको और भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं ना, उनको और भी ज़्यादा वो गर्म वाला चीज़ मैं देख रही हूँ हो रहा है। हम लोग को इतना ज़्यादा गर्मी नहीं, इतना स्वेटिंग नहीं होता था, बट हाँ यही है। तो अभी बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, मोमेंट चले गए हैं ऑफिस के लिए। अब शाम में आते हैं तो देखते क्या करते हैं। तो मुझे मतलब आईज भी ऐसे ओपन नहीं किया जा रहा है ऐसा, पर फिर भी मैं सोची चलो बात कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना है, और बहुत दिन के बाद ये सब थोड़ा फिर से स्टार्ट की हूँ एक्चुअली। पूरा बताऊंगी मेरा डिलीवरी के बाद क्या हुआ था, किस
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से मैं और भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ एडिट ही नहीं कर पा रही थी। ट्राई कर रही थी बनाने का, तो कुछ बनाई हूँ, वो कुछ दिनों में पहले आप लोग को के साथ शेयर की हूँ, बट एक्चुअली क्यों नहीं बना पाई ना, बहुत हालत, मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब ख़त्म ही, ऐसी वाली हालत हो गई थी। 2-3 दिन, छठी वाले दिन मुझे लगता है शाम में जा कर के, मतलब दोपहर के बाद, छठी हुआ ना बेबी का, दोपहर के बाद, इट मीन्स 10th मार्च को दोपहर के बाद मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, थोड़ा रिलीफ हो रहा था मुझे। बट उसके बीच में जो डेज़ था, वो डेज़ तो मतलब सच में बहुत खराब, भगवान ने ऐसा डेज़ नहीं दिखाए किसी को, इतनी खराब हालत हो गई थी। देखिए अभी बोलते-बोलते भी मुझे आँख में आँसू आ रहा है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं चल तक नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरे दोनों बच्चे को कौन ही मतलब मेरे दोनों बच्चे को कौन देखेगा अगर कुछ हो जाता है मुझे, तो इतनी खराब हालत हो गई थी मेरी। खैर, भगवान जी किसी न किसी को किसी न किसी वे में आपके पास भेज देते हैं, जो आपका हेल्प कर देते हैं। तो बस कोई और डॉक्टर मिली, मेरी दीदी आई, वो किसी और डॉक्टर को कंसल्ट की, एंड वो जो दवा दी उससे बहुत रिलीफ हुआ। और देखिए भगवान भेज देते हैं किसी न किसी को आपके पास, आपको अगर बचाना होता है तो। तो सच में मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान जी पे। और मेरा छोटा बेबी जो है वो इस ऐसे करना शुरू कर दिया है, तो मैं जाती हूँ थोड़ा-सा उसको देखती हूँ और फिर बात करती हूँ आप लोगों से। सो अभी डायरेक्टली मिल रही है आपको 10 o'clock पे। मोमेंट अभी आए हैं और खाना वाना खाए हैं साइड से, और मैं सोची जो स्टोरी रोक के रखी थी ना, अभी फिर से मैं अभी बताती हूँ। मतलब मैं उससे क्या स्टोरी रोक के एक्चुअली रखी मैं थी? बता रही थी कि क्यों मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गया था ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खराब हो गया था। मोमेंट भी डर गए थे। मैं बहुत डर गया था, उतना ज़्यादा खराब हुआ था। हाँ, उस दिन रात हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तब वो ड्रॉप डाला, चेक किया, भेजा, तभी भी खराब हो गया था ना। मतलब एक्चुअली लूज मोशन हो रहा था, और वो पूरे दिन में मोर देन 50 टाइम्स हो रहा था, तो ऐसा पूरा वीकनेस होता है ना, वैसा हो गया था, चल भी नहीं पा रहे थे। तो रात में फिर गए, नेक्स्ट डे 2 दिन तो ऐसे ही देखे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट डे गए, उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, दवा भी दी थी डॉक्टर, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो इसलिए लग रहा था कि एकदम से मोमेंट को बहुत जोर से डराई हूँ। एक्चुअली मैं खुद ही, लाइफ में मेरे साथ ना ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम बहुत छोटी थी, तो ऐसा सूखा वाला खांसी होता है ना, वैसा हो रहा था, तो लगता था कि हाँ, अब जब होने लगता है ना, सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस समय लगता था कि अब खत्म। सेकंड मुझे इस टाइम में ऐसा लगा था, तो वो चीज हुआ था। बट थैंक गॉड दीदी आ गई, मम्मी लोग आई, तो दीदी बोली कि वो एंटीबायोटिक जो देते हैं ना, सिजेरियन या कोई ऑपरेशन होने के बाद एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक किसी को ना कॉन्स्टिपेशन कर देता है, किसी को लूज मोशन कर देता है। तो मुझे लूज मोशन कर दिया था, बट वो डॉक्टर को, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको बताना चाहिए ना ये चीज। वो मतलब देख ही कंडीशन ऐसा, एक्चुअली वो तो फोन पे ही की, बट उन लोगों को तो पता चल जाता है ना कि ये कंडीशन हो सकता है जिस वजह से ऐसा होता है। तो सिर्फ वाटर चढ़ा दी, ग्लूकोज होता है ना, वो चढ़ा दिया और 1-2 टैबलेट दी थी। बट फिर दीदी आई, तो दीदी फिर एक और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, दीदी की फ्रेंड है, तो उनसे पूछी, तो फिर वो चेंज की दवा। उसके बाद मुझे जाकर रिलीफ हुआ। तो मतलब उसके बाद हमको भी रिलीफ हुआ। नहीं तो मैं मोमेंट को बोल दी थी, अपना दोनों बच्चा को संभालना, हम तो चले अब ना मोमेंट। उसके बाद रात भर हमको सपना में वही आ रहा था, दोनों बच्चों को मैं कैसे रखूं। ऐसा आ रहा था सपना हाँ, में। ऐसा आ रहा था।
और फर्स्ट टाइम काम छोड़ करके रहे हैं, नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत तबीयत खराब होता है तो चले जाते साइड पे, थोड़ा देर के लिए भी चले जाते हैं, बट उस दिन कंक्रीट था फिर भी छोड़ करके रहे थे। वो चीज मतलब डर तो लगा था अंदर से। क्या? तो बहुत खराब हालत हो गया था, बट खैर अभी तो वीकनेस बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है सभी चीज। तो मम्मी भी चली गई है, मोमेंट है। जेतू थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, बट सब लोग थे ना तो ज्यादा परेशान कर रहा था, अब थोड़ा कम कर रहा है बट परेशान तो कर रहा है। ऑब्वियसली छोटा है, करेगा ही परेशान अभी, वो तो नहीं करेगा। और अभी देखिए 10 बजा है और बगल वाले घर में गया है। वो तुम सोचो इतना देर थोड़ा चैन से हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, वरना बात भी नहीं करने देता। उस टाइम वो सो रहा था ना, इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी। तो अभी ठीक है आप बात करो, मेरा थोड़ा काम करना है। तो यही था, यही बताना था एक्चुअली। हम सोच रहे थे मोमेंट आ जाएंगे तो उनके साथ ही बता देंगे, उनको क्या फील हुआ वो भी बता सकता है। एक्चुअली मुझे भी पता चला कि इनको फील क्या हुआ था। मुझे पता चला इनके फ्रेंड से कि हाँ ये डर गए थे। वो फोन किए, बोलते तुम मधु को डरा दी थी एकदम। बोले क्या हो गया, मैं क्यों डराई दी थी? तो मुझे सारा बताया। बोले ये किसी से शेयर नहीं करते एक्चुअली, फर्स्ट टाइम मैं देखी अपने फ्रेंड से शेयर किया, और मुझे पता भी चला इनके फ्रेंड से कि ये डर गए थे। तो मुझे बता नहीं सकते थे, टाइम ही नहीं था एक्चुअली, सब लोग घर में थे ना, बात ही नहीं हो रहा था। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए और मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोमेंट आप बोल दो, सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन Bye. बाय।